नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता तिवारी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल कल की खबर में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहा करता था, लेकिन अचानक गरीब ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी को अपने बेटे के भरण पोषण के लिए भीख मांगना पड़ रहा था। एक दिन जब ब्राह्मणी और उसका लड़का भीख मांगकर आ रहे थे, तब उन्हें एक लड़का घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला। वह लड़का और कोई नहीं, विदर्भ का राजकुमार था। शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यह बात ब्राह्मणी और उसके बेटे को नहीं पता थी। वह तो उस लड़के को घायल देख दयावश में अपने घर ले आई। ब्राह्मणी उस लड़के का ख्याल बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही रखती थी। जब वह लड़का ठीक हो गया, तब वह ब्राह्मणी के साथ ही रहने लगा और ब्राह्मणी भी उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। एक दिन ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों के साथ सांडल्य ऋषि के आश्रम गई। वहाँ उसने प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि के बारे में सुना और घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ भी करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी के दोनों बेटे वन में घूम कर आ रहे थे। तब ब्राह्मणी का बेटा तो घर आ गया, लेकिन दूसरा बेटा नहीं आया, क्योंकि उसे वन में गंधर्व कन्या अंशुमति मिल गई, जिसे देखकर वह मोहित हुआ और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दूसरे दिन जब वह लड़का फिर से अंशुमति से मिलने गया, तब अंशुमति के माता पिता भी वहीं उपस्थित थे और उस लड़के को देखते ही वह उसे पहचान गए कि वह तो विदर्भ का राजकुमार है। और फिर अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि आप विदर्भ के राजकुमार धर्मगुप्त ही हैं ना। राजकुमार के हाँ कहते ही अंशुमति के माता पिता अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए राजी हो गए। तत्पश्चात यह बातें ब्राह्मणी और उसके बेटे को पता चली कि उनके साथ जो लड़का रह रहा है वह तो गंधर्व का राजकुमार है। यह बात सुनकर वह तो आश्चर्यचकित ही रह गए। उसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह संपन्न हुआ और फिर राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध के पश्चात विदर्भ पर विजय प्राप्त की। उसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी अंशुमति के साथ विदर्भ राज्य पर राज करने लगा। साथ ही साथ उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को भी अपने साथ ही रखा और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इस तरह ब्राह्मणी सुखपूर्वक राजकुमार के साथ ही उनके महल में रहने लगी। जिस तरह प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी का जीवन बदला, उसी प्रकार यह व्रत पुरुष स्त्री कोई भी कर सकता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।